बहादुर सिंह जी की दो बेटियां थी, आंचल और अंबिका। एक बेटा ना होने की वजह से बहादुर सिंह दोनों बेटियों के जन्म से लेकर अभी तक थोड़ा अपसेट रहते आ रहे हैं। उनकी पत्नी शारदा जी भी बेटियों के होने पर कुछ खास खुश नहीं थी, पर अब हो तो गई हैं। उम्र भी बड़ी बेटी की 21 साल और छोटी की 18 साल हो गया है। माँ, क्या मैं आज कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ, मेरी सहेली वृंदा के घर? क्यों? उसके घर पे बार बार क्यों जाना रहता है तुझे? माँ, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे आगे की एग्जाम और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन का सारा मटेरियल वृंदा के पापा खरीद दिए हैं उसके लिए। मैं उसी से ही पढ़ाई कर लूंगी। किसी के घर जाकर उनके किताब से पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। वो सब खामखा सोचेंगे कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं देते। कहाँ देते हो कुछ माँ? मेरे सारे क्लासमेट स्टडी टूर पे जा रहे हैं, पर आपने क्या कहा कि फालतू का खर्चा है ये सब। और मेरे सारे दोस्तों को भी अच्छी तरह से पता चल गया है कि मेरे माँ पापा पढ़ाई में मेरा सपोर्ट नहीं करते। अंबिका, इतना बड़ा बड़ा आंख दिखा के अंबिका बोल देने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। मैं दीदी नहीं हूँ जो हर एक बात मान लूँ आपके और पापा के। तो क्या करेगी तू? हाँ पापा, मैं तो। अब बोलती क्यों बंद हो गई? पढ़ने लिखने दे रहे हैं, इतना ही काफी नहीं है क्या, जो आलतू फालतू के खर्चे के लिए भी अपना सारा जमा पूंजी उड़ा दें? एकदम सही बोल रहे हैं पापा। आंचल, तुम्हें नौकरी की प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए रिश्ता देखा जा रहा है। शादी के लिए पैसे संभाल के रखे हैं हम। तुम दोनों की पढ़ाई में और पैसे नहीं उड़ा सकते। माँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ये कोई हेरा गेरा नौकरी तो नहीं है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? टीचरशिप का नौकरी तुम्हें मिल भी गया तो क्या? अगर तुम्हारे ससुराल वाले मना कर देंगे जॉब करने तो तुम कैसे करोगी? इसीलिए अभी ये सब ड्रामा बंद करो और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, तुम्हारे ससुराल में बात करना आगे। अगर वो चाहते होंगे तुम्हें काम पे भेजने तो कर लेना जॉब, हमें क्या। माँ, आप माँ होकर नौकरी करने सपोर्ट नहीं दे रही। वो तो सासू माँ है, क्या ही सपोर्ट देंगी। अंबिका, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, और आगे मैं एक भी शब्द सुना तो उसी वक्त तुम्हारी पढ़ाई बंद कर दूंगा। आंचल बड़ी बेटी होने के नाते माँ पापा से कभी नहीं उलझती थी, पर अंबिका बहुत ही मुंहफट थी। सही को सही और गलत को गलत बोलने से कभी भी हिचकिचाती नहीं थी। दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो? कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकल आएगा, ट्रस्ट मी। अंबिका, मुझे पता है कि माँ पापा को एक बेटा चाहिए था हमेशा से, और हम दोनों बेटियां हो गए, इसीलिए हम पे और पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं वो। पर एक बात समझ क्यों नहीं पाते कि अगर हम दोनों नौकरी कर लें तो बुढ़ापे में उनकी मदद हो जाएगी, नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ। पता है दीदी तुम क्या सोच रही हो, पर मैं अब माँ पापा के बारे में एकदम नहीं सोच रही। मेरा कोर्स खत्म हो जाने के बाद मैं तो छुप छुप के नौकरी ढूंढूंगी, और मिल गई तो ज्वाइन करने के बाद बताऊंगी इन्हें। नहीं अंबिका, ऐसे मत करना, पापा बहुत गुस्सा करेंगे। तो और क्या करूं मैं? तुम्हारी तरह रोती रहूं बैठ के? मैं ना सुनने वाली किसी की। ज्यादा कुछ बोले तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम भी जॉब की तैयारी करो दीदी, आजकल की दुनिया एकदम ठीक नहीं है। कुछ इधर उधर हो गया तो कोई नहीं आएगा साथ में खड़े होने के लिए, ना माँ और ना पापा। अंबिका की बात एकदम सही है। खुद अपने बारे में नहीं सोचोगे तो और कौन आएगा भाई। पर आंचल बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी, माँ पापा का कहा सब कुछ मानती थी, पर टीचर बनने का सपना भी तो उसे आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। बेचारी कभी कभार छुप छुप के अपने सहेली के घर जाकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेती थी। फिर एक दिन, वृंदा, मैं तेरे पास आती रहती हूँ, इस बात की भनक मेरी माँ को नहीं लगनी चाहिए। तू आंटी को थोड़ा समझा देना प्लीज, नहीं तो वो माँ से कहीं मिल लिए तो बता देंगे उन्हें। मेरी माँ तेरे घर का माहौल अच्छी तरह से समझती हैं, वो कभी नहीं बोलेंगी, तू डर मत। वैसे तेरी शादी की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? हाँ, एक जगह ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, लड़का भी देखने आएगा अगले हफ्ते। किसको देखने लड़का आ रहा है? अरे अनिरुद्ध भैया आप। आंचल, ये मेरे बुआ के बेटे हैं अनिरुद्ध भैया, एमबीए किए हैं, एमबीए सिटी कॉलेज से। हेलो। हाय आंचल, तो पढ़ाई के बीच किसकी शादी की बात चल रही थी? और किसकी भैया, आंचल की ही। मैं तो नौकरी करने से पहले हरगिज शादी वादी नहीं करने वाली। तो आंचल, तुम क्यों इतनी जल्दी शादी करना चाहती हो? वृंदा, मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी, बाय। अरे बड़ी अजीब लड़की है, बिना कुछ बोले चली गई। उसका सिचुएशन ही ऐसा है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। छोड़िए, जाने दीजिए, कल आएगी फिर से। आप बताइए कि अचानक से यहाँ पे कैसे आना हुआ, और मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? तुझे सच में नहीं पता, या तो नाटक कर रही है? कौन सी बात? मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तो मैं अब से यहीं पर रहने वाला हूँ। मन तो नहीं था, पर मामा मामी का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता।
वाह, तब तो मैं रोज रोज बाहर घूमूंगी आपके साथ। अच्छा, तो ऑफिस कौन जाएगा? भैया आप प्लीज मैनेज कर लेना। आंचल, तू आजकल इतनी देर तक कहाँ जाती रहती है? माँ, मैं तो मंदिर गई थी। मंदिर? क्यों? आप और पापा के लिए मन्नत मांगी हूँ कि आप दोनों एक साथ हमेशा खुश रहो और आपके बुढ़ापे में मैं आपके साथ खड़ी रहूं, इसीलिए मंदिर जाती रहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। सुनो, एक बात बतानी थी तुम्हें। शादी पक्की हो गई है तुम्हारी, वही बैंगलोर में जॉब करने वाले लड़के के साथ। माँ, वो तो मुझे देखने आए ही नहीं। आए थे ना, उसके माँ पापा देखे हैं तुम्हें। पर लड़के को देखने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। शादी के बाद देख लेना, वो तुम्हारा फोटो देख के ही तैयार हो गया है शादी के लिए। हाँ, अगर तुम्हें उसे देखना है तो नेक्स्ट संडे को सगाई है तुम दोनों की, तब देख लेना। अरे अंबिका, अंबिका कहाँ रह गई तुम? जी माँ, मैं तैयार हूँ। तो चलो दीदी के लिए सगाई का लहंगा ले आते हैं। दीदी तुम भी चलो ना। नहीं, उसे जाने की कोई जरूरत नहीं। इतनी धूप में बाहर जाएगी तो रंग ढल जाएगा। अगले हफ्ते सगाई भी है। मंदिर के बहाने बहुत घूमती रहती है बाहर। मेरे पसंद का लहंगा पहन लेगी वो। चलो। कुछ देर बाद अंबिका और उसकी माँ आंचल के लिए कपड़े खरीदने मार्केट निकल गए और उधर वृंदा अपने बुआ के बेटे के साथ घूम फिर के मजे कर रही थी। वृंदा, तुझे अपने लाइफ में क्या सब करना है उसका पूरा क्लैरिटी है, पर तेरी वो दोस्त करना कुछ चाहती है और कर कुछ और रही है। वो ऐसी ही है भैया, दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देगी। अनिरुद्ध के साथ बात करते करते वृंदा की नजर अंबिका के ऊपर पड़ी। अरे अंबिका, भैया ये देखो, अंबिका मेरी सहेली आंचल, उसकी छोटी बहन। अरे ये तो वृंदा दीदी है, ये मुझे इशारे से क्यों बुला रही है? ओह हाँ, माँ है ना, इसीलिए। माँ, आप क्वींस कलेक्शन में जा रही है ना? मैं अभी दूसरी शॉप से होकर आती हूँ, आप चलिए वहाँ पे, बस 5 मिनट। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। अंबिका, तू और आंटी इस वक्त मार्केट में? वृंदा दीदी, आपको तो पता ही होगा कि दीदी की शादी पक्की हो गई है, उसी के सगाई के लिए कपड़े लेने आए हैं। सगाई? इतनी जल्दी? लड़का क्या करता है? सुना है हमारे ही टाउन का है, सिटी कॉलेज में एमबीए कर रहा था, अभी बैंगलोर में जॉब करता है। सिटी कॉलेज में एमबीए कर रहा था, बैंगलोर में जॉब है? उसका नाम क्या है बताओ? साहिल। साहिल? साहिल तो मेरे ब्याच का है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। आप दीदी को उनके बारे में अच्छे से सब कुछ बोल देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। बाय वृंदा दीदी। बाय। साहिल। कुछ देर बाद आंचल की माँ और बहन आंचल की सगाई के लिए लहंगा खरीद के घर पहुँचे। आंचल, हम तेरे लिए लहंगा और मैचिंग ज्वेलरी भी ले आए हैं, देख ले पहले, पसंद आ रहा है या नहीं? ये सब की अब क्या जरूरत? ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ है? लड़का मना कर दिया हमारे घर में रिश्ता करने के लिए। मना कर दिया? ऐसे अचानक से क्या हो गया जो वो मना कर दिया शादी के लिए? पता नहीं क्या हुआ। लड़के के पिताजी अभी मुझे कॉल करके बोले कि उनका बेटा साहिल आंचल से शादी नहीं करना चाहता। बस रीजन कुछ खास बोले नहीं, और मैं आगे कुछ पूछ पाता वो कॉल काट दिए। हे भगवान, आखिर हुआ क्या? शादी टूट जाने पर आंचल के माँ पापा दोनों बहुत दुखी हो गए थे, पर आंचल मन ही मन बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही थी। चलो, और कुछ दिनों के लिए तो वो इस शादी वादी के टेंशन से दूर रहेगी। आंचल, अब तो तू खुश है ना? बहुत। तू इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और 6 महीना, बस इतना टाइम मिल जाए मुझे तो मैं जरूर एग्जाम क्रैक कर लूंगी और इंटरव्यू देकर कहीं ना कहीं नौकरी भी कर लूंगी। हाँ, वो तो समझ आ रहा है मुझे, पर तेरी शादी टूटी कैसे यार? सब कुछ तो सही था ना? पता नहीं, लड़का बोला कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। इसका मतलब वो किसी और को चाहता होगा, और माँ बाप के दबाव में आकर यहाँ मुझसे शादी करने पहले मान गया था। फिर बाद में जब गर्लफ्रेंड 2-4 झापड़ लगाई होगी तब दिमाग ठिकाने आ गया होगा। सही पकड़े हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अंबिका, तुम इतनी हाई एम्बिशियस हो कि कभी कभी मुझे भी डर लगने लगता है कि कहीं तुम अपने करियर के लिए मुझे छोड़ के चली ना जाओ। आकाश, 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हें छोड़ के? हाँ, अगर तुम ऐसी वैसी कुछ हरकत किए तो शायद मैं छोड़ दूं तुम्हें।
मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और मुझे पता है तुम भी नहीं करोगी। पर तुम्हारे माँ पापा हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर तुम्हारी दीदी की तरह तुम्हारा भी किसी के साथ अरेंज्ड मैरिज करवा देंगे। मैं आंचल दीदी नहीं हूँ जो उनके हाँ में सिर हिलाती रहूंगी। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के साथ भी बगावत करने तैयार हूँ। हाँ हाँ, चलो देखते हैं जब तुम्हारी बारी आएगी तुम अपने माँ पापा से कैसे डील करती हो। आंचल की छोटी बहन अंबिका आकाश नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। आकाश भी अंबिका को बहुत चाहता था, पर अंबिका के माँ पापा इस रिश्ते को कहाँ मानने वाले थे। पर अंबिका तो किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाली थी। और उधर आंचल तू तेरी माँ को ये बता के आती है कि तू मंदिर जा रही है, पर मंदिर तो कभी जाती ही नहीं। चल आज हम मंदिर चलते हैं। हाँ, पर पढ़ाई को बीच में छोड़ के? कोई बात नहीं यार, एक दिन तो बंक कर ही सकते हैं। अनिरुद्ध भैया के गाड़ी में चलते हैं मंदिर, मजा आएगा। अभी अभी लिए हैं, क्या मस्त गाड़ी है। आंचल ज्यादा कुछ सोचे बिना वृंदा के साथ उसके बुआ के बेटे की गाड़ी में बैठ के मंदिर चली गई। और उधर मंदिर में आंचल रोज रोज मुझे बोल रही है कि वो मंदिर आ रही है। आज मैं भी देखती हूँ कि वो मंदिर में इतनी देर तक करती क्या है। आंचल की माँ मंदिर में पूजा देने के बाद आसपास हर जगह पे थोड़ा नजर डाले, पर आंचल कहीं नहीं दिखी। फिर जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उनकी नजर सबसे पहले एक बड़ी सी कार पे पड़ी, जिसमें से आंचल, अनिरुद्ध और वृंदा निकले। आंचल को उनके साथ गाड़ी में आता देख उसकी माँ तो गुस्से से एकदम लाल हो गई। आंचल माँ, यहाँ पे? हे भगवान, मर गई मैं, अब क्या करूँ? आंचल, कौन है ये लड़का? और तुम इन दोनों के साथ मंदिर क्यों आई हो? और मंदिर के लिए तो तुम 1 घंटे पहले ही घर से निकल आई थी ना। जरूरत नहीं, मुझे सब समझ आ गया है। चलो मेरे साथ, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद है। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं वृंदा के घर में पढ़ाई करने जाती हूँ और उसके भैया के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। तुम्हें पहले भी बोला था और अब भी बता रही हूँ, नौकरी करने की जिद छोड़ो और घर का काम सीखो। उसी दिन से आंचल का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो वृंदा के घर जाके आगे की प्रिपरेशन कैसे कर पाती भला? घर पे बैठे बैठे आंचल पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। अब वो भी थोड़ा बहुत मान ली कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। फिर एक दिन, अरे ये तो वही स्टडी मटेरियल है जो मैं वृंदा के घर पे जाकर तैयारी कर रही थी। ये सब मुझे कौन भेज रहा है? हेलो आंचल। जी, आप कौन? तुम्हें सारे स्टडी मटेरियल मिल गए ना? जी मिल गए, पर आपको मैंने पहचाना नहीं। अरे मैं अनिरुद्ध हूँ, वृंदा का भैया। मुझे पता है तुम आगे की पढ़ाई करके नौकरी करना चाहती हो और तुम्हारा घर से निकलना अब बंद हो गया है। तुम डिप्रेस मत हो, बस अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो। मैं तुम्हें टाइम टू टाइम सारे मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ओके? हाँ, पर इस सब का अब क्या फायदा? माँ पापा बड़े जोरों शोरों से मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके हैं। अरे शादी पक्की तो हुई नहीं ना। अगर हो भी गई तो फिर भी 3-4 महीने तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। तब तक तुम अपना काम करती रहो। ठीक है। उसी दिन से अनिरुद्ध पढ़ाई का मटेरियल शेयर करने के बहाने आंचल से रोज रोज फोन पे बात करता था, जिसकी खबर ना तो आंचल के घर वालों को थी और ना ही अनिरुद्ध की मामा की बेटी वृंदा को भी थी। फिर एक दिन, अनिरुद्ध, 1 महीना हो गया हमें ऐसे छुप छुप के बात करते हुए। अगर घर वालों को पता चल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगी। तुम वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अपने सपनों के बारे में सोचो। एक्चुअली मैं तुमसे एक बात छुपाई हूँ। एक नई जगह पे मेरी शादी ऑलमोस्ट पक्की हो गई है। लड़का भी आया था मुझे देखने। अगले महीने मेरी शादी हो जाएगी उसके साथ। अगले महीने? इतनी जल्दी? चलो कोई बात नहीं। अगर इस जगह पे शादी हो गई तो लड़के को कन्विंस करके तुम बाकी की पढ़ाई पूरी कर लेना। वो लोग गांव के हैं, वहाँ के बहुओं को पढ़ाई या फिर नौकरी करने की आजादी नहीं है। साफ साफ बोल चुके हैं मुझे वो। अच्छा, आजकल के जमाने में ऐसा भी गांव है? कौन सा गांव है? क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ तुम्हारी शादी पक्की हुई है? और करता क्या है वो? सज्जनपुर है गांव का नाम, और लड़का पास के सिटी में लेक्चरर है। खुद तो पढ़ लिख के लेक्चरशिप कर रहा है, पर मुझे काम करने से मना किया गया है। तुम चिंता मत करो, अभी भी सब कुछ हमारे हाथ में है। पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। पर कैसे? तुम बोल रहे हो पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं भी वही चाहती हूँ, पर माँ पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। एक बार बिना रीजन के शादी टूट गई है ना, इसीलिए कभी कभार मुझे भी लगता है कि उनकी बात मान लेनी चाहिए मुझे। है तो मेरे ही माँ पापा ना, कभी भी मेरा गलत नहीं सोचेंगे। नहीं आंचल, तुम और किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या? अरे मेरा मतलब है कि अब तुम्हें शादी वादी की बात छोड़कर अपने एम पे फोकस करना चाहिए।
आंचल सच में शादी की बात को इग्नोर करके अपने एग्जाम को लेकर सीरियस रहने लगी, क्योंकि बस 15 ही दिन तो रह गए थे एग्जाम के लिए। फिर एक दिन, तो मैं क्या करूं? मैंने बोला है क्या उन्हें कुछ? आप मुझ पे ऐसे क्यों भड़क रहे हैं? तो ये शादी भी बिना किसी कारण के कैसे टूट गई? मुझे क्या पता, आप ही कुछ बोले होंगे बिना सोचे समझे, इसीलिए उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, मैंने बोला है? हाँ। माँ पापा को ऐसे झगड़ा करते हुए सुन के आंचल उनके पास आ जाती है। माँ पापा, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? सब इसी के कारण हुआ है, इसी ने ही कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? मैंने माँ, इस बार भी शादी टूट गई तुम्हारी। इतनी तैयारी कर चुके हैं, एन वक्त पर पता नहीं कैसे शादी टूट जाती है। मुझे तो यही लगता है कि तुम ही लड़के को फोन करके इस शादी के लिए मना कर देती होगी। माँ, मेरे पास लड़के का कांटेक्ट नंबर कहाँ से आएगा जो मैं ये सब कर सकती हूँ? माना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं आप या पापा को ऐसे टेंशन में देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। मंदिर का बहाना देकर तुम उस वृंदा और उसके भैया के साथ घूमती रहती थी। माँ प्लीज, वो बात अलग है। चुप करो आंचल, ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर बिना कुछ रीजन दिए लड़के वाले रिश्ता तोड़ दिए तो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे लिए मैं आइंदा से रिश्ता नहीं देखने वाला। पड़े रहो घर में बिन ब्याही। अंबिका की शादी करवा देंगे हम। क्या मेरी शादी? अब अचानक से मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं सीधा सीधा बोल दे रही हूँ, बिना नौकरी किए मैं शादी वादी हरगिज नहीं करने वाली, चाहे आप मुझ पे जितना भी प्रेशर डाले। ओ, तो तुम्हारी भी नौटंकी शुरू हो गई। नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। हाँ, बस नौकरी ही नहीं माँ, मुझे अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन अपने मर्जी से लेना है, आपके या पापा के दबाव में आकर नहीं। अंबिका, बोलिए। अंबिका मैडम के नाम पे ये बुके आया है। बुके? हाँ तो क्या हो गया अगर एक बुके मेरे नाम पे आया है तो? अरे मेरा दोस्त भेजा है, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। माँ पापा, आप दोनों को कभी याद रहता है कि मेरा बर्थडे कब है? नहीं ना? चलो कोई तो है इस दुनिया में दीदी के अलावा जो मेरे पैदा होने पर खुश है, सेलिब्रेट करना चाहता है, और आप दोनों खामखा गुस्सा कर रहे हैं। ओह, तो तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी के साथ? हाँ, चल भी रहा है तो क्या हो गया माँ, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। बहुत हो गया अंबिका, जुबान पे जुबान लड़ाई जा रही हो। पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ पता है कि आप मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे, पर कोई बात नहीं, अभी मैं 2 ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरा पॉकेट मनी बन जाता है। आगे 5 ट्यूशन पढ़ाऊंगी तो कॉलेज का फीस भी भर दूंगी। दीदी को जैसे धमका के घर पे बंद करके रखे हैं, मेरे साथ वैसे करने का बिल्कुल मत सोचना। हो गया, देखा ना तुमने, आज ये कैसे पटपट मुंह पे बोलने लगी है। सब तुम्हारा क्या धरा है? मेरा क्या धरा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसकी शादी टूटी तो मेरा कसूर, इसकी जुबान तेज है तो भी मेरा ही कसूर। और क्या मैंने किया है ये सब? अंबिका, ये बुके तुम्हें किसने भेजा है? मेरा बॉयफ्रेंड आकाश ने भेजा है दीदी। क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ, 2 सालों से है। अंबिका, ओ दीदी प्लीज, अब तुम मत शुरू हो जाओ। तुम्हें जैसे पसंद है तुम वैसे ही जी रही हो ना, तो मुझे भी जीने दो अपनी मर्जी से। पता नहीं क्या हो गया है आंचल को, कल से कॉल पे कॉल किए जा रहा हूँ, एक बार भी पिक नहीं करती। नहीं, अब मुझे अनिरुद्ध से कोई बात नहीं करनी। अंबिका के बारे में जानकर माँ पापा ऑलरेडी बहुत परेशान हैं, और फिर उन्हें पता चल गया कि मैं अनिरुद्ध से बात कर रही हूँ तो अनर्थ हो जाएगा इस घर में। एक बार बता तो सकती थी कि क्यों बात नहीं कर रही। कहीं उसे पता नहीं मेरे रिश्ते कैसे टूट जाते हैं। इस बार तो लड़का खुद देख के पसंद किया था मुझे, उसके घर वाले भी बेहद खुश थे। फिर क्या माँ जो बोल रही है वो सच है? कोई मेरा रिश्ता जानबूझकर तोड़ रहा है? ऐसे कौन कर सकता है भला? नहीं, मैंने सब कुछ बहुत होशियारी से किया है, उसे तो शक भी नहीं होना चाहिए। अनिरुद्ध? मैंने बस अनिरुद्ध के साथ ही लड़के का नाम और उसके पता ठिकाने के बारे में बात किया था। कहीं वो